फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की हिंदी का चैप्टर 5 समझेंगे, जिसका नाम है बहादुर बिट्टो। तो देख लेते हैं ये कौन है बहादुर बिट्टो और क्या है इस स्टोरी में। तो सबसे पहले एक बात कि एक पंजाबी लोक कथा है जो पंजाब के लोगों में ज़्यादा फेमस है। आइए आगे चलते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो एक किसान था, उसकी बीवी का नाम बताया है बिट्टो। यहाँ पे टाइटल भी है कि बहादुर बिट्टो। अब एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा कि जब मैं हल चला रहा था तो अब शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया, यानी किसान से पूछा। अब ये यहाँ पे ये बिट्टो है, ये किसान है। तो अब किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। किसान ने शेर से कहा कि तू यहीं रुक, मैं जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ, यानी कि वो ये कह रहा था तो मैं अपनी गाय लेकर आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम। वो किसान था तो किसान बैल से ही खेत जोतता है, अगर वो खेत नहीं जोतेगा तो फिर धान या गेहूँ कैसे उगेंगे और वो लोग क्या खाएंगे। इसलिए वो कहता है कि मैं भूखा मर जाऊंगा अगर तू बैल को खा लेगा, इसलिए मैं अपनी गाय लेकर आता हूँ। अब ये सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा कि घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती, यानी कि तुझे शर्म नहीं आती कि गाय को लेने चला था तू। अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध होगा ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, पंजाब में दूध लस्सी मेन पेय पदार्थ होते हैं। इनके बिना बच्चे रोटी बहुत ही कम खाते हैं, साथ में यानी कि दूध और लस्सी ज़रूर होना चाहिए। तो बिट्टो कहने लगी कि अगर घर में दूध नहीं होगा और लस्सी नहीं होगी तो बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। तो बिट्टो को अब क्या है, तरकीब सूझी, यानी कि एक प्लान आया। उसने कहा, तुम फ़ौरन खेत में जाकर शेर से कहो, मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। अब उसे एक प्लान सूझा तो उसने बोला कि तुम फ़ौरन किसान से कहा कि तुम जाओ फ़ौरन या कि तुरंत खेत में जाओ और शेर से कहना कि मेरी बिट्टू यानी कि मेरी वाइफ तुम्हारे लिए एक हेल्दी सा घोड़ा लेकर आ रही है। तो ठीक है। अब बिट्टो के कहने पे किसान डरता डरता शेर के पास चला गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, यानी कि बहुत कमज़ोर है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा, यानी उसे खाकर तुम क्या करोगे। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है, यानी कि वो हेल्दी सा घोड़ा लेकर आ रही है, इस कमज़ोर सी गाय को खाकर तुम क्या करोगे। तो अब ठीक, बिट्टो ने सिर पर एक पगड़ बांधा, बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। अब फ्रेंड्स, ये पगड़ क्या होता है। अब ये पगड़ होता है जो पंजाब में मोस्टली सरदार लोग पहनते हैं, जैसे ये पगड़ी होती है ना, उसे ही पगड़ कहा जाता है, लेकिन लेडीज़ भी कई अपने सिर पर रखती हैं। तो ये पगड़ होता है और एक दराती जिससे कि किसान लोग अपने घास होता है या धान होता है उसको काटते हैं, ये दराती है। तो अब ये क्या होता है, बिट्टो ये लेकर चल देती है घोड़े पे सवार होकर। घोड़ा दौड़ाती हुई खेत पर पहुंची और ज़ोर से चिल्लाती है कि अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। वो जोर से चिल्ला के ना किसान से कहती है बिट्टो, यानी कि अपने ही हस्बैंड से बोल रही होती है कि तू तो कह रहा था तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। अब फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, उसके हाथ में दराती तो होते ही है, तो शेर की तरफ बढ़ती है और कहने लगती है, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। अब ये कहती है, कोई बात नहीं, एक ही शेर काफ़ी है। तो इतना सुनता ही है कि शेर डर के मारे कांपने लगता है और भाग खड़ा हुआ है, यानी कि भाग जाता है। वो उसे डर लगता है कि ये तो नाश्ते में ही 4 शेरों का नाश्ता करती है, इसलिए वो डर के मारे भाग जाता है। अब ये देखकर ना बिट्टो बोलती है, देखो इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। किसान से कहती कि तुम तो इतने डरपोक थे कि तुम घर की गाय को शेर के हवाले यानी कि उसको खाने के लिए देने जा रहे थे।
लेकिन हिम्मत तो ये होती है कि मैंने शेर को भगा दिया। अब क्या होता है, उधर मारे भूख की शेर की आते छटपटा रही थी। अब शेर को भूख लग रही थी और उसे भोजन तो मिला नहीं, बल्कि उसे डर के भागना पड़ा। तो यही अब क्या होता है, शेर के पास एक भेड़िया होता है। वो पूछ रहा होता है, एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। शेर ने अपनी कहानी उससे बता दी कि आज मुश्किल से जान बची है, आज ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा जो सुबह ही 4 शेरों का नाश्ता करती है। अब क्या था, यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। अब हंसा क्यों? क्योंकि वह सुबह का सारा मामला झाड़ियों में छिपकर तमाशा देख रहा था, सारा सब कुछ, इसलिए उसे हंसी आ गई। तो उसने बोला कि भोले बादशाह, वह तो बुत्तो थी जिसे तुमने राक्षसी समझ लिया। आप एक बार फिर कोशिश करें, देखिए अगर बैल आपके हाथ में नहीं आया तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो अब भेड़िए ने कहा, पहले तो हंसा, फिर बोला कि आप वह बिट्टू थी जिसे आप राक्षसी समझ रहे थे। आप एक बार और कोशिश कर लो, बैल आपके हाथ में आ जाएगा, और नहीं आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा कि तुम मेरी पूँछ से अपनी पूँछ बांध लो। उसे यानी कि विश्वास नहीं था, तो उसे डर लग रहा था, इसलिए उसने भेड़िए की पूँछ अपनी पूँछ से बंधवा ली। अब क्या होता है आगे, दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश-हवास गुम हो गए। अब वो पहले तो शेर था, अकेला था, लेकिन अब भेड़िया भी शेर के साथ पूँछ बांध के चला गया। तो उसे देखते ही अब क्या हो गया, किसान के होश-हवास गुम हो गए, उसे बहुत डर लग गया। अब वह डर से थर-थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। लेकिन भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, यानी कि बिट्टो भेड़िए के पास जाकर, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। अब क्या होता है, तो फिर भेड़िए से बोलती है, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही लाया, वो भी मरियल यानी कि कमज़ोर सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? फिर बोलती, खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। अब ये सुनकर तो शेर के होश-हवास उड़ गए। उसने समझा भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया। उसे लगा कि भेड़िया बिट्टो के साथ मिला हुआ है, यानी कि उस राक्षसी के साथ मिला हुआ है। वह फ़ौरन वहाँ से भागा। अब भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी। अब भेड़िया क्यों चिल्लाया? क्योंकि उसकी पूँछ शेर की पूँछ से बंधी थी, इसलिए जब वो भागेगा तो उसके भी लगेगी। तो फ्रेंड्स, वो चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर था कि उसे डर लग रहा था, इसलिए वो भागा सिर्फ, उसने एक भी नहीं सुनी, तेज़ी से भागता चला गया शेर। अब क्या हुआ, अब किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी बहादुर बिट्टो की कहानी। देखिए, ये रहा, ये पूँछ से पूँछ बंधी है, और ये है बिट्टो के हाथ में दराती और इसकी पगड़ी। इस स्टोरी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी परेशानी आने पर घबराना नहीं चाहिए, बहादुरी से काम लेना। कुछ क्वेश्चन है, जैसे शेर किसान से क्या लेने गया था, तो बैल लेने गया था। किसान ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? क्योंकि वो उसे लगा था कि 4 शेरों का नाश्ता करती है वो सुबह, तो राक्षसी तो होगी ही ऐसी। बैल की जान कैसे बच गई? तो बिट्टो की बहादुरी से बच गई। तो फ्रेंड्स, सिर्फ यही छोटी सी कहानी थी। अगर आपको ये कहानी समझ में आई हो तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।